this is me Manita. Welcome back to my channel. As the motto of the channel is #tech is the only solution. Today we are going to discuss BPCG 172 Block 4 Unit 8 Aggression Violence Mental Among Youth. एक्चुअली ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर ये करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, मेरे चैनल के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमारा मोटो था कि ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो शायद किसी ना किसी फील्ड में किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्पेशली मैं फोकस कर रही हूँ कि उसकी तैयारी कर रहे होंगे शायद से, राइट। सो हर वो स्टूडेंट जो फेलियर फेस कर रहे हैं हर रोज, जो प्रेशर फील कर रहे हैं हर रोज, उन सब के लिए मेरे पास एक छोटा सा सजेशन है। सजेशन पहला ये है कि इट्स अ शॉर्ट मैसेज फ्रॉम माई साइड, कीप इट विथ यू, इट विल बी अ यूजफुल की, राइट। 1 मिनट का एक छोटा सा सजेशन आपको, आप प्लीज चेक करो, उसके बाद आप चैप्टर पे बढ़ना आगे, ताकि आप हील हो सको। पहला मैसेज मेरा ये है कि व्हेन एवरीथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू, जब कुछ भी आपके हित में ना हो, आपके हिसाब से नहीं चल रहा हो, तो आपको क्या करना है? तो आपको ये करना है कि जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसके सामने आपको सरेंडर कर देना है खुद को। आप अपना चैरियट या बोलूं मैं रथ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि लेट द मैजिक हैपन, बिलीव मी इट विल बी इन योर फेवर। उसके बाद जो जादू होगा वो 100% आपके फेवर में होगा। तो प्लीज मेरी बातों को समझिए। मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है इस चीजों को, मैंने इन चीजों को देखा है होते हुए, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जिस दिन मैंने अपनी रथ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी थी, उस दिन बहुत से चेंजेस मैंने देखने को मुझ पे मिले, जो शायद नहीं होते थे, वो चेंजेस नहीं थे मेरे में, राइट। और इट्स अ गुड चेंज। सो बिलीव इन फेथ एंड जस्ट लेट्स मूव फर्दर, दैट्स इट। Let's move. So this is the introduction portion. इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है डिराइव थ्योरीज ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन की शुरुआत कैसे होती है, राइट। मैं थोड़ा सा क्रिस्प दे रही हूँ, हालांकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं बहुत सारी क्रिस्प आपको 70% 80% की नॉलेज इस चैप्टर की मैं दे दूंगी, बाकी आप अपने एफर्ट डालना, राइट। सो अग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? तो क्योंकि यूथ की बात हुई है, तो यूथ में अग्रेशन आता क्या है? कोई गोल है, उसको अचीव नहीं कर पाते तो अग्रेशन, गुस्सा आ जाता है। कोई चीज है वो गेन नहीं हो पाती है तो गुस्सा गुस्सा, राइट। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुस्सा का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज जनरल अग्रेशन मॉडल। जनरल अग्रेशन मॉडल एक्चुअली कहता क्या है? ये पूरा जो टेबल है आपने समझ लेना है, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि मैं क्रिस्प दे रही हूँ इस टॉपिक का, तो क्रिस्प ये कहता है कि अग्रेशन डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड पर्सन्स मूड। पर्सन के मूड पे अग्रेशन डिपेंड करता है। अगर मूड अच्छा होगा, उसे बहुत सारी गिफ्ट्स मिली होंगी, सरप्राइजेस मिले होंगे, या फिर दिन अच्छा होगा, तो वो गुस्सा नहीं करेगा उसी चीज पर। और अगर इसका मूड खराब होगा तो वही चीज पर वो तुरंत गुस्सा कर जाएगा, राइट। तो ये कहता है जनरल अग्रेशन मॉडल, आप एक बार पढ़ लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग अग्रेशन एंड वायलेंस। अग्रेशन और वायलेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है सो कॉल्ड, मैं कह सकती हूँ एक स्टीरियोटिपिकल फैक्टर है, दैट इज जेंडर डिफरेंस। बॉयज जो है मोर एग्रेसिव होते हैं गर्ल्स से, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, आज के टाइम में दोनों एक बराबर है, बट स्टिल ऐसा कहा जाता है कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो तुम थोड़ा संभाल लेना, वगैरह वगैरह, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्कोहल यूज। अल्कोहल का यूज करते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल करके बहुत सारे क्राइम्स कर देते हैं, राइट। ईगो हर्ट, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो अग्रेशन को, वायलेंस को क्रिएट कर सकते हैं या जेनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियो कल्चर फैक्टर। ये सब ऐसा ही है, डोमेस्टिक वायलेंस, अगर अग्रेशन किसी किसी में पेरेंटल आता है, जैसे पेरेंट्स में, माँ बाप में अगर मारपीट हो रही है ना, हेरासमेंट्स हो रही है, तो बच्चा वो देखता है एंड देन वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही करता है। तो ये भी चीज जो है, ये भी कभी कभी सोशियो कल्चर इसी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक अग्रेशन होता है कूल बनने के लिए, डूड बनने के लिए, है ना। दिल्ली में या फिर डिफरेंट प्लेसेस में आपको कहीं कहीं चौराहे पर ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगी। लेट मी चेंज माई पेन फर्स्ट। हाँ, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कहता क्या है? ये कहता है कि बच्चे जो टीवी में देखते हैं, जो एग्रेशन टीवी में देखते हैं, वो वैसे ही बिहेव करने लगता है या फिर वो उसे ही गुस्सा निकालते हैं। जैसे आपने सिंचैन अगर देखा होगा, एक सेकंड, ओके, जैसे आपने सिंचैन अगर देखा होगा कि सिंचैन की एक फीमेल फ्रेंड थी जिसका नाम शायद नैनी था या फिर पता नहीं, ऐसा ही कुछ था नाम। वो क्या करती थी ना कि उससे जब गुस्सा आता था तो वो अपने घर जाती थी और एक बड़ी सी पुतली निकालती थी अपने अलमारी से और उसे धोती थी, पीटती थी बहुत ज्यादा जब वो गुस्से में होती थी तो। ठीक है, तो इसी को बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि जो आप देखते हैं, आप अपने गुस्सा निकालने के लिए फिर आप क्या करते हैं, WWE फाइटिंग, और अपने गुड़िया को निचोड़ देते हैं, तकिए से फाइट करते हैं, पिलो फाइटिंग वगैरह वगैरह, ये सब उसी में आता है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ कुछ कास्ट बेस्ड एग्रेशन भी होता है। जैसे कहते हैं कि राजपूत बहुत गुस्से वाले होते हैं, जाट बहुत गुस्से वाले होते हैं। हालांकि सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है, समाज ऐसा मानती है। सिचुएशनल फैक्टर में भी अग्रेशन निकल के आता है। जैसे वेदर, अगर गर्मी बहुत है, मान लो 40 डिग्री गर्मी और आपकी एसी खराब हो गई या फिर आपका फैन खराब हो गया, आपको गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ी मचेगी, ये भी अग्रेशन का रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीलिंग विथ अग्रेशन एंड वायलेंस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज नोट गाइस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीलिंग विथ अग्रेशन। अग्रेशन से डील कैसे किया जाए, मे बी ये 20 मार्क्स का आ सकता है और आया भी है। दिस इज अ PYQ, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। एक्चुअली डीलिंग कैसे करना है, अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि अग्रेशन दिखा रहे हैं तो दो ही कारण हो सकता है। अग्रेशन अगर दिखाते हैं तो दो ही डील हो सकता है। पहला कि बच्चे को बोलो नहीं बेटा, अच्छे से समझाओ कि नहीं बेटा अग्रेशन मत करो, ये वो ये वो, ठीक है। और दूसरा ऐसा होता है, दूसरे पेरेंट क्या करते हैं कि जो अगर गुस्सा कर रहा है तो उसी को उसी टाइम उसी वक्त दो थप्पड़ लगाते हैं, दो झापड़ लगाते हैं, जिससे वो बच्चा समझ जाता है कि अच्छा ये हरकत अगर दोबारा हुई तो फिर पिटेंगे। तो ऐसे करके हम एग्रेशन से डील कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मेरा फेवरेट तरीका है कि गुस्से को सेफ तरीका से निकालना। कैसे निकालना है भाई? राइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, ऐसा वैसा। तो क्या होता है कि गुस्सा निकल जाता है। जैसे मैं कोई चीज से अगर मान लो बहुत हर्ट हो जाती हूँ और अपने आप से बहुत इरिटेट होकर गुस्सा हो जाती हूँ, मैं राइट कर लेती हूँ, मैं डायरी पे कुछ लिख लेती हूँ, राइट। तो ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सारे को लिख दिया है पेन से, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ये टॉपिक कहना क्या चाहती है, राइट। तो ये सारी टॉपिक आपको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज वेरी सिंपल सी चीज है कि अगर आप अच्छे रोल मॉडल्स चुनोगे तो आप अच्छे बनोगे, आप बुरे रोल मॉडल्स चुनोगे, विलन्स वगैरह जो है उनको चुनोगे तो आप उन तरीके के बनोगे, राइट। तो इट्स डिपेंड अपॉन हाउ योर इन्वायरमेंट इज। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका जैसा माहौल रहेगा, आप जो चीजें देखेंगे वो चीजें आप सीखते हैं। आप अगर गलत चीजें देखेंगे तो आपके माइंड में गलत चीज डिफेक्ट मारता है, और अगर आप सही चीज देखेंगे तो आप एक जेंटल इंसान बन सकेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी परंपरा है दैट इज अ PYQ शॉर्ट। PYQ शॉर्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास PYQ आता है, दैट इज एक ही है, हालांकि लास्ट ईयर पूछा गया था। डिस्कस द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ अग्रेशन एंड वायलेंस, डिस्क्राइब वेरियस वे ऑफ डीलिंग विथ अग्रेशन एंड वायलेंस, जो कि ये वाला है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड हालांकि ये 9 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होंगी, बट आई थिंक आपको मैक्सिमम चीज जो है इस चैप्टर में जो था वो आपको पता लग गया होगा। लास्ट के एक और चैप्टर बचे हैं, उसके बाद ये पूरी की पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ा एक स्ट्रेस होगा जो हल्का हो जाएगा, आई होप मेरी वीडियो देखने से आपकी। एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे। मैंने 1-2 मिनट आपके ज़्यादा लिए क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत सारे टेंशन से डील कर रहे होंगे। सो उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज मेरा था जो कि मैंने पहुंचा दिया। अब सारा काम तो मैंने कर दिया। अब आपका जो धर्म है, जो कर्म है, उसको निभाइए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी मान्यता साइनिंग आउट, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सी यू।